बच्चे मोबाइल देख कर के ही बड़े हो रहे हैं। इवन छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल देख के खाना खाते हैं, आप उनसे अगर छीन लीजिएगा मोबाइल किसी वजह से तो एग्रेसिव हो जा रहा है। केसेस तो ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं, कर रहे कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, जो कि बिल्कुल मतलब रियलिटी से कोई लेना देना है ही। कहीं ना कहीं से बहुत कम कर दिया इस मोबाइल की वजह से। इससे क्या हो रहा है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डीरेंज हो रहा है, हार्ट अटैक की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, ब्लड लिपिड प्रोफाइल आपका डीरेंज जा रहा है। बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। ये सब मेजर काउजेज है आजकल इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें हुआ करती थी जो मनुष्य के लिए आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब एक और चीज जुड़ गई है, रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जो हमें बहुत सुविधाएं दे रही है। हम बात करें बैंक ट्रांसफर की, लोगों दूर किसी से बात करने की, तो हम चुटकी में कर लेते हैं। तो क्या ये मोबाइल हमारी सुविधा के लिए है या फिर इसके साथ ये हमारे साथ गलत उपयोग हो रहा है? क्या ये हम मान सकते हैं कि ये अंदर ही अंदर हमें बीमार कर रहा है? आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे रिम्स के सीनियर एमडी पैथोलॉजिस्ट से, सीनियर रेसिडेंट है, और बात करते हैं डॉक्टर चंद्रभूषण जी से। चंद्रभूषण जी, क्या कहेंगे? देखिए, आज के समय में रोटी कपड़ा मकान हुआ करता था एक समय, और अब आ गया है रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज हो गई है जिसको हम बोल सकते हैं कि घंटों उसमें हम घुस जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो क्या ये हमें अंदर से मानसिक रोगी बना रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये केवल मानसिक रोगी नहीं बना रहा है, ये शारीरिक रूप से कमजोर कर रहा है। आजकल जो हम लोग हैबिचुएटेड हैं, एडिक्टेड हो गए हैं, आजकल हमारा अप्रॉक्स 50% से ज़्यादा काम आपका मोबाइल पर हो जाता है। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, चाहे एक्सरसाइज तो आजकल हम डल कर दिए हैं, ना के बराबर हो गया है। और इवन आजकल हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को इवन जो हमारे बच्चे हैं जो जिद करते हैं या फिर अपना सहूलियत देखने के लिए, हमारे पास कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो फैमिली में कोई और मेंबर नहीं है, तो बच्चे परेशान ना करें इसके लिए उन्हें मोबाइल दे देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये बचपन से ही, जब बच्चे का जो माइलस्टोन होता है, बच्चों का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है, जहाँ पे उनको प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन की जरूरत पड़ता है, वो चीज़ आजकल ना के बराबर हो गया है। आजकल बच्चे मोबाइल देख कर के ही बड़े हो रहे हैं। इवन छोटे बच्चे हैं जो मोबाइल देख के खाना खाते हैं, आप उनसे अगर छीन लीजिएगा मोबाइल किसी वजह से तो एग्रेसिव हो जा रहा है। केसेस तो ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो कि क्लास 5-6 में हैं, वो अपने ऑफेंसिव हो जा रहे हैं, अपने माँ बाप पेरेंट्स पे अटैक कर दे रहे हैं मोबाइल नहीं मिलने की वजह से। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, बच्चों ने सुसाइड भी किया है, ऐसा भी केस आया है मोबाइल ना मिलने पर। एक गेम जो कह सकते हैं गेमिंग के एडिक्टेड, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया में गेम है, उनको मोबाइल ना मिलने की वजह से वो सुसाइड कर रहे हैं। ये कैसा, मतलब ये कैसा दिमाग पे जोर आता है मोबाइल से? क्या ऐसी चीज आती है जो इतना पागल बना देता है मोबाइल से कि हम उसके लिए रह नहीं पाते हैं? मोबाइल का जो वर्ल्ड है ना, ये आपको आजकल इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट की दुनिया आपको एक अलग ही दुनिया में लेके चली जाती है, जो आपका मतलब रियल दुनिया से कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो एक अलग ऑरा है। आदमी एक अलग दुनिया में खो जाता है। इसी वजह से क्या हो रहा है, आजकल बहुत लोग साइजोफ्रेनिक हो रहे हैं। सोशल जो न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर जो आजकल पाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। चाहे वो साइको बन जा रहे हैं, साइकोपैथिक डिसऑर्डर डेवलप कर जा रहा है, मोबाइल यूज डिसऑर्डर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे कहीं ना कहीं से उनका मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, वो उन्हें लगता है कि बस हम अनप्रैक्टिकल दुनिया में चले जा रहे हैं। वो एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होने वाला है, जो कि बिल्कुल मतलब रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, बच्चे कुछ और हेलुसिनेशन में चले जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत सारा हमारा मेडिकल टर्म होता है हेलुसिनेशन। उसमें क्या होता है ना कि जब ऐसा आप फील करते, जैसे आपके हाथ को रख दिया गया और आपके बगल में एक आर्टिफिशियल लिम्ब को रख दिया गया, और हम लोग उसको बार बार अगर स्टिमुलेट करेंगे तो आप वो एक बार ऐसा फील होगा, जो आर्टिफिशियल लिम्ब है वो होगा ओरिजिनल लिम्ब जैसा फील होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हो जा रहा है। आजकल वीडियो गेमिंग है जिसमें मार धाड़ चल रहा है, राइफल शूटिंग हो रही है, हर चीज़ हो रही है, तो बच्चे वैसे ही अडेप्ट कर गए हैं। उन्हें लग रहा है कि बस यहाँ दुनिया ऐसी है, मार धाड़ फिल्मी स्टार में लोग मार कर रहे हैं, बस यही उनका जीवन में सिमट के रह गया है। जी, जैसे कि कहते हैं कि मोबाइल सुविधाएं,
लेकिन क्या एक्चुअल में लोग उसका सुविधा ले रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कई सारे ऐसे चीज है जो 2 मिनट का काम होता है, 30 सेकंड का काम होता है, लेकिन फिर भी लोग मोबाइल में ही घुसे हुए रहते हैं। ये चीज ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। आजकल क्या हो रहा है ना, देखिए हर चीज़ जो एडवांटेज लेके आता है, उसमें कहीं न कहीं से ऐड ऑन में डिसएडवांटेज जुड़ा हुआ रहता है। अब क्या हो रहा है आजकल, आप चाहे कोई भी सोशल साइट पे जाइए, वहाँ पे हर जगह पे रील्स आ रहे हैं। तो नहीं चाहते हुए भी अगर हम मोबाइल में मान लें शॉपिंग करने गए तो वहाँ पे आपको एडवर्टाइज़ आएगा। फिर उस शॉपिंग से रिलेटेड आप अगर एक बार सर्च कीजिएगा तो दोबारा आपको फिर से वही चीज़ बार-बार आपको सजेस्ट करेगा कि नहीं ऐसे शॉपिंग कीजिए। ये सब करते हुए अगर आप शॉपिंग कंप्लीट भी कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं से आपका हाथ ऐसे जगह पे चला जाएगा, ऐसे बटन पे चला जाएगा जहाँ पे आप रील्स की दुनिया में खो जाते हैं। तो फाइनली जो काम आप खुद जा कर के आप शॉपिंग अगर 10 मिनट में करके आते, वो आपका 1 घंटा, 2 घंटा लेके चला जाता है। तो फाइनल क्या हो जाता है, और ऊपर से क्या हो रहा है आजकल हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी जो हमारा है, जो मिनिमम कैलोरी बर्न होता है, जी, और जी। फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कार्डियक एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होता है, फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी होता है, वो हम लोग कहीं न कहीं से बहुत कम कर दिए इस मोबाइल की वजह से। इससे क्या हो रहा है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल डीरेंज हो रहा है, हार्ट के हार्ट अटैक की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, ब्लड लिपिड प्रोफाइल आपका डीरेंज जा रहा हो रहा है, आपका लिवर का जो पैरामीटर होता है, वो सब डीरेंज हो जा रहा है। ये अंततोगत्वा क्या हो रहा है ना, इसमें आपको ओबेसिटी आ रहा है, मोटापा आ रहा है। फैट डिपॉजिट होने की वजह से मोटापा आ रहा है, और ये मोटापा न केवल मोटापा है, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। आपको सीओपीडी का डिसऑर्डर हो रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है। आजकल बीएमआई ज़्यादा होने से इटसेल्फ का जो मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, बहुत सारे कैंसर होने के चांसेस बढ़ रहा। हार्ट अटैक तो आजकल के ज़माना में इसीलिए आप रियलाइज़ कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आजकल बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग हैं, यूथ हैं जो हार्ट अटैक का शिकार हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? यही रीज़न है। हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ दीज़ थिंग्स। हमारे अगर कोई भी जैसे किसी चीज़ को एडिक्टेड तो हम लोग मोबाइल से ही है, तो कैसे इससे पीछा भी छुड़ा सकते हैं? ऐसा तो नहीं है किसी चीज़ को एक बार ले लिया तो समा गया, उसको छोड़ भी सकते हैं। तो छोड़ना तो पॉसिबल नहीं है किसी का फ़ोन का यूज़ करना, लेकिन कम करना, उसका क्या राय है? हमारे जनता को बताइए। मेरे अनुसार हर एक आदमी को अपने से खुद से प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपने तब सप्ताह का एक दिन मोबाइल फ्री स्पेंड कीजिए। कोई एक ऐसा दिन आप सेलेक्ट कर लिए, चाहे वो छुट्टी का दिन हो, चाहे वो कोई एक ऐसा दिन जिस दिन आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रहना चाहें, फैमिली को टाइम दीजिए, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए। उस दिन बिल्कुल आप एक दिन बिना मोबाइल के रहें। उससे क्या होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आप अपना आउटपुट देखिएगा। जिस दिन आप मोबाइल के साथ रह रहे हैं और जिस दिन बिना मोबाइल के रह रहे हैं, आप देखोगे कि आपका एफिशिएंसी आपका जस्ट डबल ट्रिपल टाइम बढ़ जाती है। एक इस तरह से हो सकता है। दूसरा तरीका, अपने बच्चों को ये हैबिट डालिए कि आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए कि चलो अब तुमको जो भी करना है, प्रॉपर पढ़ाई करोगे, प्रॉपर सारे टास्क अपना कंप्लीट करते हो, सब कुछ फॉलो करते हो, तो उसके बाद तुमको हाफ एन आवर के लिए दिन भर में मोबाइल हम तुमको दे देंगे। उससे क्या होगा, उससे उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। जी। ये सब हम लोग डायरेक्ट तो हम नहीं विथड्रॉ कर सकते हैं, मगर एक छोटा-छोटा स्टेप लेकर के, और ये बहुत इफ़ेक्टिव स्टेप है। ख़ास करके जो 7 सप्ताह में 1 दिन मोबाइल छोड़ने वाला, वो चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर सब लोग इसको फ़ॉलो करना शुरू करें, तो धीरे-धीरे अपने आप देखोगे कि मोबाइल पे डिपेंडेंट हट जाएगा। सर, एक एज अ डॉक्टर, जैसे कि किसी का काम भी होता है मोबाइल से, सिस्टम से, टेक्नोलॉजी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? क्योंकि मैं कंप्यूटर छोड़ नहीं सकता, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे उसी से काम करना है। तो मैं मोबाइल भी यूज़ करूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट जो हम थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहे, बेटर रहे, वैसा कुछ राय? एक चीज़ होती है, अगर आप फैमिली के मेंबर्स के साथ बैठ रहे हो, आप देखोगे कभी जब 4 लोग बैठ कर के मोबाइल यूज़ करते हैं, आप उसमें 4 लोगों के बीच में आप मोबाइल यूज़ करते हो, तो आप देखो कि आप मोबाइल का बहुत कम, बस काम से काम यूज़ करोगे। मगर आप जब अकेले में अपने रूम में बैठ कर के मोबाइल जब यूज़ करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हो। तो कभी आपको लगे कि ऐसा अर्जेंट है, हमें बहुत करना है, तो कोशिश करें कि अपने फैमिली के बीच में, अपने फ्रेंड के बीच में कुछ अर्जेंट वर्क रहे, तो उसमें उस पॉइंट पे क्या करें, तो आपका टाइम ऑलरेडी बहुत सेफ हो जाएगा। मोबाइल क्या दूरियां बढ़ाई है? हाँ, ऑफ कोर्स। मोबाइल आजकल देखें आप, सोशल जगह पे लोग बैठे हुए रहते हैं, अपने मोबाइल में घूमे रहते हैं, मोबाइल में गुम रहते हैं, सामने लोगों से बात करने का टाइम नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे जगह पे रोड पे चल रहे हैं, मोबाइल लेके चल रहे हैं।
और उसमें खोए हुए हैं, इस कदर खोए हुए हैं कि सामने से कौन गाड़ी आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है वो। और इवन तो आप तो ऐसा भी फील करेंगे कि ये लोग बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं तो फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं। ये सब मेजर कॉजेज़ है आजकल इंक्रीज़ इंसिडेंस ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का। ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी हुआ है कि आया है या तो डॉक्टर के लिए कि मोबाइल एडिक्टेड को किस तरह दवाई से छुड़ाया जाए? जी हाँ, जी हाँ। ये हमारे यहाँ न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट करते हैं। जी। जो ऐसे लोग जो मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं तो ये एक न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर में आता है। जी। इसके लिए आपको एंटीसाइकियाट्रिक मेडिसिन चलेंगे, उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि लोग पागल से हमें समर्पित कर दे कि नहीं आप पागल से घोषित किए जाएंगे? देखिए, पागलों का तो अलग-अलग टाइप होता है, हाँ। तो ये भी एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ही है। ये भी अगर बहुत ज़्यादा हैबिचुएटेड सबसे पहले इसमें हम लोग सीबीटी करते हैं, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी में वही जो मैंने आपको बताया, अपना बिहेवियर को चेंज करना है। वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखोगे जो बच्चे आप मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अपने आप को सोशली अलग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको सोशली अलग नहीं होने देना है, उनको सबके बीच में लेके रखना है। तो हमको क्या करना है, हम सोसाइटी के जितने लोग हैं, उनके क्लोज रिलेटिव हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उसको अपने बीच ला के रखेंगे। धीरे-धीरे करके उसके मोबाइल के एडिक्शन को कम करेंगे, ड्यूरेशन को कम करेंगे। और इवन जब सीबीटी जब मतलब हाई ग्रेड में चले गए हैं, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिपेंडेंसी मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे कंडीशन में हम लोग दवा का सहारा लेंगे। हमारे जनता को एक राय दीजिए मोबाइल को लेके कि किस तरीके से हमें रहना चाहिए, यूथ को खास करके बच्चों को, क्योंकि हमारे जो जनता है वो देख रहे हैं, वो समझे और जाने कि क्या है ज़िंदगी। मोबाइल में ही एक ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है। जी हाँ, अभी अपने सोसाइटी में आगे बढ़ें। देखिए अपने अगल-बगल में लोग कैसे रह रहे हैं। थोड़ा-सा आप मोबाइल की दुनिया से दूर होकर के मोबाइल आप यूज़ करो। आजकल सोसाइटी हमारा हम लोग 21वीं सदी में हैं, तो मोबाइल तो हमारे साथ रहेगा ही। मगर अपने साथ अपने सोसाइटी में क्या हो रहा है, कहाँ पे गंदगी है, किस तरह की गंदगी है, आपके पेरीफेरी में कौन से लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। बहुत सारे आजकल लोग ऐसे हैं जो जिनको केवल मोरल सपोर्ट का ज़रूरत होता है, ख़ास करके सोसाइटी में जो आपके बूढ़े-बुजुर्ग हैं। उनको आप जाकर उनसे बात करो, उनसे जुड़ो और अपने जो मोबाइल का एडिक्शन है, आपका आदत है, उसको कम से कम सप्ताह में 1 दिन मोबाइल फ्री इंटरवल मनाइए, इसको एन्जॉय कीजिए और अपने बच्चों पे ख़ास करके ध्यान दीजिए। उन्हें मैक्सिमम 1 दिन में 30 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम दीजिए मोबाइल पे। और इसके अलावा अपने फिज़िकल फ़िटनेस के लिए आप सप्ताह मतलब हर दिन कम से कम 1 घंटा अपना फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालिए। आइदर ब्रिस्क वॉक हो, वॉकिंग हो या फिर आप जॉगिंग कर लें कहीं पे एक्सरसाइज़ कर लें, जिम कर लें, किसी भी तरह से एक्सरसाइज़। चाहे योगा हो जाए, चाहे मेडिटेशन हो जाए, कोई भी चीज़ फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम 1 घंटा तक, वो भी विदाउट मोबाइल के करें। बहुत ज़्यादा असर करेगी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभूषण, सीनियर रेज़िडेंट रिम्स रांची। तो हमारे साथ थे डॉक्टर चंद्रभूषण जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला और हमारे जनता को सजेशन दिया है कि किस तरीके से मोबाइल से दूर रहे, दूर तो ना रहे मगर थोड़ा दूरी जरूर बनाए। तो और भी हमारे साथ अगर मुद्दे होंगे तो हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ।